क्या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को घर बैठे कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा घरेलू उपाय है जिससे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या में आराम मिल सके? अगर आपका भी सवाल यही है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूं 5 ऐसी होम रेमेडीज जिसमें आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको काफी आराम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये समस्या क्या है। कि काफी समय से एक समस्या आपके शरीर में घर कर रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे करते करते उसका लेवल बढ़ गया तो वो आपको सांस लेने में दिक्कत क्रिएट कर रही है। तो इट मीन्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? वो एयरवेज से रिलेटेड है, वो आपके लंग्स से रिलेटेड है। और इसमें दिक्कत असल में क्या है कि म्यूकस का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बलगम का जो काफ़ी समस्या आने लग जाती है, बलगम बनने लग जाती है, खांसी होने लग जाती है। तो हमें क्या चीज़ का सेवन करना है, ये कैसी चीज़ों का प्रयोग करना है जो आपके इस बलगम के फॉर्मेशन को कम कर दे, साथ ही साथ उसे पतला कर दे ताकि आसानी से बाहर आ सके और आपको जो समस्या हो रही है वो ख़त्म हो सके। इसी के साथ साथ जो हमारे एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी जो सूजन आ जाती है, उसको कम किया जा सके। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इस इन्फ्लामेशन को कम किया जा सकता है, या म्यूकस को कम किया जा सकता है, उसकी फॉर्मेशन को कम किया जा सकता है, या म्यूकस को पतला किया जा सकता है? जिन भी चीज़ों में ये गुण हैं वो सभी घरेलू उपाय आपके लिए कारगर होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप किन चीज़ों का कैसे प्रयोग करके अपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और काफ़ी हद तक अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है आपके हाइड्रेटेड रहने की। जी हाँ, यानी आपके शरीर में जो तरल पदार्थ है, जिसे हम पानी कहते हैं, अगर आप वो अच्छी मात्रा में कंज्यूम करते हैं पूरे दिन में, तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है अपनी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में। अब कैसे मिलता है? जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे एयरवेज में म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो म्यूकस है वो काफ़ी पतला हो जाता है। और पतला होने की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता, यानी वो जमता नहीं है, वो सांस लेने में दिक्कत नहीं करता है, बल्कि वो आसानी से बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है और आपका जो एयरवेज है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेशन में यानी सांस लेने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं अपने अगले घरेलू उपाय की, तो वो है शहद। जी हाँ, अगर आप अपने रोज़ाना की या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा शहद कंज्यूम करना शुरू कर दें तो उससे भी काफ़ी आराम आपको मिल सकता है, क्योंकि शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके एयरवेज में बनने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रही है आपके एयरवेज में वो काफ़ी कम हो जाती है और आपकी जो समस्या है ओवरऑल वो काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद अगर हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, तो तीसरा पॉइंट बहुत ही असरदार रहता है अगर आप उसे रेगुलर करते हैं, और वो है डीप ब्रीथिंग। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं सुबह या शाम को, इवन अगर आपको दोपहर को समय मिलता है तो आप दोपहर को भी कर सकते हैं, जिसमें आप सांस लेने और छोड़ने की एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं। फिर चाहे वो अनुलोम विलोम हो सकता है, वो आपका कपालभाति हो सकता है, या आप नॉर्मल रेस्पिरेटरी से जुड़ी, रेस्पिरेशन से जुड़ी, सांस लेने से जुड़ी जितने भी आसन हैं, जितने भी योग हैं, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसको रेगुलर करने से हमारे जो लंग्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। लंग्स की एक्सरसाइज होने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है? जो लंग्स का एक्सपेंशन है वो प्रॉपर हो पाता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा सांस लेंगे तो जो हमारे लंग्स हैं वो प्रॉपर फूलेंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो अगेन श्रिंक होंगे। तो उसकी एक्सरसाइज होने की वजह से जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है, जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म होते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से या अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन की वजह से आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ना केवल आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन है, आपके जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसमें आपको राहत मिलती है, बल्कि
आपकी बॉडी में जो अन्य समस्याएं बन रही होती हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होती हैं, खत्म होती हैं। इसीलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को रामबाण कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, तो वो है यूजिंग ह्यूमिडिफायर, यानी हवा में नमी को बनाए रखना। असल में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं गर्मियों की, तो अत्यधिक गर्मी के कारण, तापमान बढ़ने के कारण हवा जो है वो काफ़ी सूखी हो जाती है, और साथ ही साथ जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर समस्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अपने घर के एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं, या इसको ऐसा मान लीजिए कि अगर हम अपने घर के अंदर नमी बनाए रखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो लोग कूलर चलाते हैं उनके घर की जो हवा होती है उसमें नमी होती है, तो नमी वाली जो हवा होती है वो सांस लेने में काफ़ी लाभदायक होती है एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट के लिए। इसी के साथ साथ अक्सर हम देखते हैं कि जब हम एसी चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो नमी होती है वो वापस चली जाती है, यानी वो सूख जाती है। तो यहाँ पर कूलर काफ़ी लाभदायक होते हैं, लेकिन एसी की हवा उतनी ही नुकसानदायक होती है। तो हमें क्या करना है कि अपने घर की हवा को नमी वाला बना के रखना है, स्पेशली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के लिए, जिससे उसे काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करें कि आप जो एसी है वो ज़्यादा कम डिग्री पे ना चलाएं। आप उससे कोशिश करें 25 या 24 तक, इवन अगर आप 26 पे चला सकते हैं कि बस आपको पसीने ना आए, लेकिन आपकी जो हवा है वो खुश्क ना हो, वो सूखी ना हो, क्योंकि वो आपकी समस्या को बढ़ा सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अपने पांचवें और अगले पॉइंट के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ऐसे इरिटेंट्स को अवॉइड करना है जिससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। और इरिटेंट में अगर मैं बात करूं तो स्मोक यानी धुआं सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला एक कारक होता है। चाहे वो धुआं अगरबत्ती का हो, धूप बत्ती का हो, किसी कूड़े के जलाने का हो, या कोई सिगरेट पी रहा हो, किसी भी तरीके के धुएं से ऐसा देखा जाता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होता है उसकी समस्या ट्रिगर होती है, उसकी समस्या बढ़ जाती है। तो किसी भी तरीके से धुएं से अपने आप को बचाएं, ताकि आपका जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है उसे मैनेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस असल में एक गंभीर समस्या है। ये जो मैंने आपको 5 होम रेमेडीज बताई, इससे आपको रिलीफ जरूर मिल सकता है, लेकिन आपकी समस्या जो है वो खत्म नहीं हो सकती है। अगर आप अपनी समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, दोबारा से एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना डॉक्टर की गाइडेंस के, बिना एक सही ट्रीटमेंट के आप इस समस्या को खत्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ ले सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपनी समस्या हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल करके डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम जब बताएंगे तो वो आपको उसका एक सही उपचार बता सकते हैं, आपकी पूरी मदद कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो 5 घरेलू उपाय हैं वो कौन से हैं, वो कौन सी होम रेमेडीज हैं जिससे आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आराम मिल सकता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछेगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।